साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर, जिससे कि आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी मिल सके। और अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गए हुए अपने आज के सेशन की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं कि टुडे सेशन में क्या क्या होने वाला है। आइए देखते हैं। तो टुडे सेशन की बात करें तो सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कल हमने जो आपको करंट अफेयर कराई है उसमें से रैंडमली 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको अपने आप को ये चेक करना है कि कल वाली करंट अफेयर आपको याद है या फिर नहीं याद है। उसके बाद में टुडे करंट अफेयर यानी आज की करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में मध्य प्रदेश करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। और स्टैटिक जीके एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन होता है, हर एक एग्जाम में स्टैटिक जीके से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जाएगा, जिसमें रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 के भी प्रश्न शामिल होंगे। उसके बाद में होमवर्क विद स्क्रीनशॉट, यानी कि डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब जो लोग भी देते हैं उनका नाम वीडियो के अंत में आपको दिखाई देता है। उसके बाद में टुडे होमवर्क, यानी आज भी हम आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। आइए देखते हैं रिवीजन का पहला प्रश्न। देखिए, तो पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में एमवे इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सुशील कुमार, मीराबाई चानू, नीरज चोपड़ा या फिर पीवी सिंधु? आंसर की बात करें, सही आंसर है बी, यानी कि मीराबाई चानू को अभी हाल ही में एमवे इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। माकी काजी का भी हाल ही में निधन हो गया है, वे इनमें से किसके निर्माता थे? सुडोकू पहेली, चाचा चौधरी कॉमिक, नागराज कॉमिक या फिर स्नैक एंड लैडर्स? आंसर की बात करते हैं, सही आंसर है ए, यानी कि सुडोकू पहेली के निर्माता थे माकी काजी, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया और ये जापान के निवासी थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रूफ ऐप किस केंद्र शासित द्वारा विकसित किया गया है? चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप या फिर जम्मू कश्मीर? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि जम्मू कश्मीर के द्वारा प्रूफ ऐप को लॉन्च किया गया है। तो ये कल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हमने आपको रिवीजन में करा दिए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं टुडे करंट अफेयर 20 अगस्त 2021 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न डिटेल में जानकारी लेते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने अभी हाल ही में राज्य की कला, शिल्प और संस्कृति पर 8 पोस्टल कवर जारी किए हैं? बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में 8 पोस्टल कवर जारी किए हैं। कुछ जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने 18 अगस्त 2021 को राज्य की कला, शिल्प और संस्कृति पर 8 पोस्टल कवर जारी किए हैं। इन्हें डाक विभाग द्वारा तैयार किया गया है। तो डाक विभाग ने इन पोस्टल कवर को जो है तैयार किया है। कलराज मिश्र के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। यह कार्ड राजस्थान के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों की विभिन्न विशिष्टताओं पर आधारित है, जिनमें प्रसिद्ध मोलेला मिट्टी का काम, पोकरण मिट्टी के बर्तन, कोटा, डोरिया, थेवा, गहने और अन्य शामिल है। मतलब कि कुछ विशेष स्पेशल चीज़ें हैं राजस्थान की, उनके ऊपर ये पोस्टल कवर जारी किए गए हैं। देखिए, पोस्टल टिकट क्यों जारी किए जाते हैं? तो किसी को यादगार बनाने के लिए पोस्टल टिकट जारी किए जाते हैं। जैसे हमारे बापू महात्मा गांधी के ऊपर एक पोस्टल टिकट जारी किया गया है, सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर पोस्टल टिकट जारी किया गया है। वैसे ही कुछ यहाँ पर जो राजस्थान के मिट्टी के बर्तन हैं, मोलेला मिट्टी के बर्तन हैं, इन सबको यादगार बनाने के लिए जो है डाक टिकट जारी किए गए हैं। ठीक है, चलिए राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत हैं, राज्यपाल कलराज मिश्र हैं और राजधानी जयपुर है। ये तो हमने आपको बता ही दिया है। चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो किस केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय सेना के द्वारा जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन किया गया है? चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या फिर दिल्ली? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के द्वारा जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन किया गया है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, जम्मू और कश्मीर में सेना ने 400 किलोमीटर जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन किया, यानी कि 400 किलोमीटर की ये दौड़ आयोजित की जा रही है जिसका नाम है जज्बा ए तिरंगा। ठीक है, इस कार्यक्रम को मेजर जनरल राजीव पुरी, जनरल ऑफिसर कमांडिंग एस ऑफ स्पेट्स डिवीजन ने हरी झंडी दिखा करके जो है इसको रवाना किया है। ठीक है, और इनके द्वारा जो है इस रिले मैराथन का जो है नेतृत्व भी किया जा रहा है। यानी आगे आगे कौन होंगे? तो मेजर जनरल राजीव पुरी जो है वो आगे आगे चलेंगे। अब देखिए, इसके बाद अन्य जो
सैन्यकर्मी हैं वो उनके पीछे पीछे चलेंगे, यानी कि 400 किलोमीटर लंबी इस मैराथन रिले को यहाँ पर चालू कर दिया गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, जैसा कि आपको पता है कि जो भी यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, उनका कार्यभार उपराज्यपाल के द्वारा संभाला जाता है। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा जो है वो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। राजधानी क्या है? श्रीनगर यहाँ की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा दिवस 19 अगस्त को मनाया गया? विश्व मानवतावादी दिवस, विश्व फोटोग्राफी दिवस, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि ए और बी दोनों, विश्व मानवतावादी दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस, ये दोनों दिवस 19 अगस्त को मनाए गए हैं। कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो विश्व मानवतावादी दिवस हर साल 19 अगस्त को मानव कर्मियों और उन श्रमिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने मानव सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई है या फिर अपनी जान को जोखिम में डाला है। 2021 में हम 12वां विश्व मानवतावादी दिवस मना रहे हैं। स्टार मार्क कर लीजिए, आपसे एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 2021 में कौन सा विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया था। ठीक है, चलिए फोटोग्राफी की बात कर लेते हैं। तो फोटोग्राफी को एक हॉबी के रूप में विकसित करने के लिए हर साल 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पहला आधिकारिक फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया था? तो 19 अगस्त 2010 को पहला आधिकारिक फोटोग्राफी दिवस मनाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तपस पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? रेलवे मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, या फिर उपभोक्ता मामले मंत्रालय? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा तपस पोर्टल की शुरुआत की गई है। कुछ जानकारी देख लीजिए। तो केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार सिंह ने एक ऑनलाइन पोर्टल तपस, अब तपस का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज, ये आपका तपस का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो तपस का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम अक्सर जो है एग्जाम में। इसको जो है लॉन्च किया है किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य फिजिकल क्लासरूम की तरह विषय विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान और अन्य अध्ययन सामग्री तक पहुँच प्रदान करना है। जैसे कि आप अभी तक पढ़ते आ रहे थे, मतलब अपने क्लास में बैठ करके पढ़ रहे थे, और अब जो है कोरोना की वजह से जो है ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो मतलब एक तरह से ऐसी कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी कि आपको लगेगा जैसे कि आप जो है अपने क्लासरूम में बैठकर ही पढ़ रहे हैं। इसके उद्देश्य से तपस पोर्टल को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। इस मॉडल का उद्देश्य प्रतिभागियों की क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना और ज्ञान कौशल को बढ़ाना। ठीक है, कुल मिलाकर के जो लोग भी यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके ज्ञान कौशल को बढ़ाना और उनके लिए जो है क्लास उपलब्ध कराना जो है तपस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम का संबंध किस पर्वत शिखर से है? सियाचिन ग्लेशियर, माउंट एवरेस्ट, माउंट मैकिनले, या फिर एंडीज पर्वत शिखर? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर पर्वत शिखर से संबंधित है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। अब ये क्या है, चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं, तो देख लीजिए। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 16 अगस्त 2021 को ऑपरेशन ब्लू स्टार फ्रीडम को जो है हरी झंडी यहाँ पर दिखा दी है। यह भारत के विकलांग लोगों द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान सियाचिन ग्लेशियर में एक अभियान है। चुनिंदा विकलांग लोग विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र कुमार पोस्ट पर जाने का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए अभियान चलाएंगे। यानी कि जो भी विकलांग लोग हैं वो अब सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई करेंगे और वहाँ की कुमार पोस्ट पर जाने का एक विश्व रिकॉर्ड यहाँ पर स्थापित करने वाले हैं। और यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? तो याद रखिएगा सियाचिन ग्लेशियर जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? दीपा कर्माकर, मरियप्पन थंगावेलु, मीराबाई चानू, या फिर एमसी मैरी कॉम? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि मरियप्पन थंगावेलु जो हैं वो टोक्यो पैरालंपिक की बात की जा रही है। याद रखिएगा टोक्यो पैरालंपिक में भारत के ध्वजवाहक होंगे और ये कौन है? एक पैरा जंपर खिलाड़ी हैं। ध्वजवाहक थंगावेलु, मरियप्पन सहित भारतीय एथलीटों का पहला बैच 18 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरालंपिक के लिए रवाना हो चुका है। ठीक है, इस वर्ष पैरालंपिक खेल में ध्वजवाहक के रूप में मरियप्पन थंगावेलु को चुना गया है जो कि एक पैरा हाई जंपर है। टोक्यो ओलंपिक की बात कर लेते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में ध्वजवाहक के रूप में एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह को चुना गया था। तो एमसी मैरी कॉम एक बॉक्सर है, मनप्रीत सिंह कौन है? तो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं मनप्रीत सिंह। ठीक है, अब टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? यही आज का आपका प्रश्न है जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं 20 अगस्त 2021 महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश करंट अफेयर के प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न।
हाल ही में किस परियोजना के तहत अटल प्रोग्रेस वे का निर्माण किया जा रहा है? सिंचाई परियोजना, भारतमाला परियोजना, जल विद्युत परियोजना या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर की बात करें, सही आंसर है बी, यानी कि भारतमाला परियोजना के अंतर्गत अटल प्रोग्रेस वे का निर्माण किया जा रहा है। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो आइए आपको जानकारी देते हैं। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली चंबल एक्सप्रेस वे, जिसका नाम बदल करके अटल प्रोग्रेस वे कर दिया गया है, का निर्माण भारतमाला परियोजना के पहले चरण में किया जा रहा है। तो पहले इसका नाम क्या था? चंबल प्रोग्रेस वे, इसका नाम बदल करके अटल प्रोग्रेस वे कर दिया गया है। ठीक है। केंद्र सरकार से प्राप्त जानकारी के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर्ष व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है। 404 किलोमीटर लंबे इस अटल प्रोग्रेस वे के अंतर्गत शिवपुरी, मुरैना तथा भिंड जिले आएंगे। श्योपुर कर लीजिएगा यहाँ पर, श्योपुर, मुरैना तथा भिंड, ये तीनों जिले जो है वो इस अटल प्रोग्रेस वे के अंतर्गत आएंगे। इससे क्या होगा, तो पड़ोसी राज्यों से कनेक्टिविटी में जो है और भी तेजी आ सकेगी, क्योंकि अच्छी सड़कें बनेंगी तो और जल्दी जो है हम पड़ोसी राज्यों में पहुंच सकते हैं। तो श्योपुर, मुरैना और भिंड, ये 3 जिले जो हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश की किस बेटी ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है माउंट किलिमंजारो, तो यहाँ पर माउंट किलिमंजारो पर फतह हासिल की है। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, तो याद रखिएगा यहाँ पर माउंट किलिमंजारो है। ठीक है। तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। ठीक है। तो माउंट किलिमंजारो पर यहाँ पर फतह हासिल की है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको माउंट किलिमंजारो कर लेना है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है। तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफलता हासिल की है ज्योति रात्रे, रेणुका चौधरी, अंजलि दमानिया या फिर आरती वर्मा। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि ज्योति रात्रे ने अभी हाल ही में माउंट किलिमंजारो पर फतह हासिल की है। अब ये किस जिले की निवासी हैं वो भी आइए देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की बेटी ने हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर सबसे ऊंचे पर्वत को फतह हासिल करने फतह करने में जो है कामयाबी प्राप्त की है। हरदा शहर की कुकरावत की ज्योति रात्रे, याद रखिएगा, हरदा शहर की कुकरावत तहसील की ज्योति रात्रे ने माउंट किलिमंजारो चोटी पर 15 अगस्त के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्रगान भी गाया है। ठीक है। तो वहाँ जो क्वेश्चन में आपको मिसप्रिंट हुआ था वो यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी जानकारी बता दी जा रही है। ठीक है। तो माउंट किलिमंजारो को यहाँ पर फतह किया है, 15 अगस्त के अवसर पर इन्होंने फतह किया, वहां पर तिरंगा फहराया और राष्ट्रगान भी गाया। ठीक है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका के तंजानिया देश में स्थित है। इसे विश्व की 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों में गिना जाता है। ठीक है। तो ज्योति रात्रे का लक्ष्य 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों पर विजय प्राप्त करना है, ये इनका लक्ष्य है और उम्मीद करते हैं कि ये बहुत जल्द अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगी। तो याद रखिएगा, ज्योति रात्रे हरदा शहर कुकरावत तहसील की रहने वाली है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं स्टैटिक जीके की सुपर स्टम क्लास है, सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण, स्पेशली एमपीपीएससी, एसएससी जीडी और आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो भारत में थोरियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? केरल, कर्नाटक, राजस्थान या फिर बिहार? आंसर की बात करें, सही आंसर है ए, यानी कि केरल में भारत के थोरियम के भंडार पाए जाते हैं। तो देखिए, केरल के तट पर मोनोजाइट एक रेत होती है जहाँ पर थोरियम के कण पाए जाते हैं। तो मोनोजाइट जो रेत होती है उसमें थोरियम के जो है कण पाए जाते हैं। ठीक है। तो थोरियम सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पर पाया जाता है? तो केरल राज्य में थोरियम पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? 9 जनवरी 1920, 9 जनवरी 1915, 6 जनवरी 1920 या फिर 10 जनवरी 1919? आंसर की बात करें, सही आंसर है बी, यानी कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौट करके आए थे अफ्रीका से। ठीक है। और इस दिवस को भारतीयों के द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी द्वारा भारत में पहला आंदोलन कौन सा था? तो याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जो 1917 में किया गया था, महात्मा गांधी द्वारा भारत में पहला आंदोलन था। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि भारत में महात्मा गांधी का सबसे पहला आंदोलन कौन था? तो चंपारण सत्याग्रह जो है वो भारत में पहला आंदोलन था महात्मा गांधी का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कर को 1 पॉइंट टैक्स के रूप में जाना जाता है? कौन सा ऐसा टैक्स है जिसे 1 पॉइंट टैक्स के रूप में जाना जाता है? सेवा कर, जीएसटी, निगम कर या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर की बात करें, सही आंसर बी, यानी कि जीएसटी को 1 पॉइंट टैक्स के रूप में जाना जाता है। देखिए, तो जीएसटी को 1 पॉइंट टैक्स के रूप में जाना जाता है। यह कर मंजिल आधारित कर होता है। ठीक है। कई बार पूछा गया है कि जीएसटी कैसा कर है, तो याद रखिएगा, जीएसटी मंजिल आधारित कर होता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है और जीएसटी के बारे में तो कई बार हम आपको बता चुके हैं। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है ये भी हमने आपको बताया, जो आप नहीं दें, मतलब आप
आप किसी और को देते हैं और वो सामने वाला व्यक्ति जाकर के सरकार को देता है, वो एक अप्रत्यक्ष कर होता है। पार्ले जी वाला हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि पार्ले जी 5 रुपये का है, लेकिन ओरिजिनल कॉस्ट उसकी 4 रुपये है, 1 रुपये GST लगा हुआ है, लेकिन आप तो जाते नहीं सरकार को देने GST, वो 1 रुपये दुकानदार ही जाकर के सरकार को देता है। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से आपने ही जमा किया है, इसलिए से अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। ठीक है, और इस कर को लागू करवाने के लिए 101वां संविधान संशोधन जो है भारत में किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 1 जुलाई को हम GST दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राप्त विकास दर क्या थी? तो 7.90%, 8%, 7% या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि 7.90% जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राप्त विकास दर थी। सर हमने लक्ष्य कितना रखा था? तो हमारा लक्ष्य 8% का था, लेकिन हमने प्राप्ति कितनी की थी? तो 7.9% ही हमने प्राप्त किया था। लेकिन अब तक की सबसे ज़्यादा विकास प्राप्ति दर 7.9% थी और 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हमने प्राप्त की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन सी है? 11वीं पंचवर्षीय योजना सबसे सफल जो है पंचवर्षीय योजना थी, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, तो अगले सेगमेंट की बात करते हैं, कल के प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं। कल के प्रश्न का सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। कल हमने आपसे पूछा था कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? सही आंसर मोहनजोदड़ो है। आइए देखते हैं किस किसने आंसर दिया है। सुनील कुशवाहा ने बिल्कुल सही बताया है, राधेश्याम शुक्ला ने बिल्कुल सही बताया है, एग्जामपुर स्टडी स्टूडियो का कहना है कि नाइस क्वेश्चन, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में राहुल मालवीय ने मोहनजोदड़ो बताया है, पंकज अंजर ने बहुत अच्छी यहाँ पर जानकारी दी है, काफ़ी पॉइंटों में इन्होंने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज अंजर जी। उसके बाद में हम बात करते हैं, साक्षी दुबे ने बहुत अच्छी यहाँ पर जानकारी दी है, पूजा दांगी ने बिल्कुल सही बताया है, पुरुषोत्तम परमार ने बिल्कुल सही बताया है, अवंतिका शुक्ला ने मोहनजोदड़ो बहुत सही बताया। धन्यवाद आप सब लोगों का, ऐसे ही कमेंट करते रहिए। और आज का प्रश्न आपको याद है ना, क्या कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है? चलिए आपको दिखा देते हैं। तो आज का प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर ये बताते हैं कि कितने कौन सा पदक किसको मिला है तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। साथ ही साथ में आपको बता दें, NTPC CBT 2 और MPPSC 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट दोपहर में आ जाते हैं। तो इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं, हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं और आज इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं। तो प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।